हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 फिजिक्स के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज मैं आप सभी बच्चों को 12th फिजिक्स चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वन बाय वन बताते हुए चलूंगा बच्चों, जो बोर्ड के एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और शुरू करते ही सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस चाहते हैं, फिजिक्स की क्लासेस चाहते हैं बच्चों, तो आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नेम है गोपाल सर फिजिक्स। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और साथ ही साथ बच्चों, आप सभी को बताना चाहता हूं कि क्लास 12th के लिए अभी हम लेकर आए हैं क्रांति बैच। बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है बच्चों, और ये बैच है पूरी की पूरी लाइव। यहां पर आपको सारी क्लासेस जो है बच्चों लाइव मिलने वाली है क्रांति बैच की। और क्रांति बैच में जो टीचर्स हैं वो आप देख ही रहे हैं, सारे टीचर्स आपको क्रांति बैच में पढ़ाने वाले हैं। यहां पर कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, डेली लाइव क्लासेस मिलेगा, चैप्टर वाइज रिविजन्स मिलेंगे, ठीक है, सुपर 50 पीडीएफ्स मिलेगा, और आपके चैप्टर वाइज जो टेस्ट है बच्चों वो भी मिलने वाले हैं। तो अगर आप लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 012471585250 पर, और आप गूगल फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ बात करते हैं बच्चों रक्षाबंधन सेल की। अभी डाउटनेट लेकर आया आप सभी बच्चों के लिए रक्षाबंधन सेल, जहां पर आपको 28 से 31 अगस्त तक सारे कोर्सेज पर 50% का ऑफ मिल रहा है। ये ऑफ सारे कोर्सेज पर है। आप क्रांति बैच लेना चाहते हैं वहां पर भी मिलेगा। अगर आप नीट का, ठीक है, आरंभ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वहां पर भी मिलेगा। डाउटनेट में जितने भी कोर्सेज है बच्चों, सारे कोर्सेज पर आपको 50% का ऑफ मिल रहा है। तो बिल्कुल बगैर देर किए आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं बच्चों चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 1 अध्याय 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र। विद्युत आवेश और क्षेत्र में जो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बच्चों आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जरूर तैयार कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पर बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी स्थितियों में तैयार करना, अक्षीय और निरक्षीय, अक्षीय तथा निरक्षीय, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम्स में। इसके अलावा ये तो हो गया हमारा टॉपिक। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक जो है बच्चों वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं और उनके गुण, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, और उनके गुण। यहां से भी खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं अक्सर बोर्ड के एग्जाम्स में, तो ये टॉपिक भी तैयार कीजिएगा। फिर इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास में विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां से खूब सारे क्वेश्चंस जो है हमेशा बनते हैं। विद्युत फ्लक्स के बाद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों हमारे पास में गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय और उनके अनुप्रयोग। यहां से 100% श्योर क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो बिल्कुल आप गॉस का प्रमेय और उसके सारे के सारे अनुप्रयोग जरूर कीजिएगा। तो ये बच्चों क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ये चारों टॉपिक्स अगर आप कर लिए तो बहुत कुछ कवर हो जाता है इस चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता की ओर। इस चैप्टर की बात करें बच्चों तो इस चैप्टर में आप समांतर प्लेट, संधारित्र की धारिता, ये वाला टॉपिक पूरा कवर करना अच्छे से। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दो स्थितियों में है, दोनों के दोनों स्थितियों में आप व्यंजक जरूर देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, यहां से भी खूब सारे क्वेश्चंस जो है बच्चों अक्सर बनते हैं, ठीक है। ये टॉपिक भी आप बिल्कुल करना ही। फिर है संधारित्रों का संयोजन। क्या है बच्चों? संधारित्रों का संयोजन, कि हम किस तरह से संधारित्रों को आपस में संयोजित करते हैं। तो संधारित्रों का संयोजन, ये चीज है हमारे पास में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये भी हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर आखिर में आप विद्युत विभव
तथा विभवांतर। ये परिभाषा, मात्रक, विमेय सूत्र यहां से भी देख लेना, यह टॉपिक भी अक्सर पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 से। मैंने सीरियल वाइज लिख दिए कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये टॉपिक्स भी आप बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा। विद्युत धारा में ठीक है, अपवाह वेग, जिसे हम अनुगमन वेग भी कहते हैं बच्चों, तो यहां पर आप अपवाह वेग और अनुगमन वेग, और क्या देखना बच्चों आप, अनुगमन वेग, यह टॉपिक आप जरूर करना। ठीक है, अपवाह वेग और अनुगमन वेग। फिर इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो होता है प्रतिरोधों का संयोजन। क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन। यहां से खूब सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, खूब सारे प्रश्न बनते हैं, तो आप प्रतिरोधों का संयोजन भी देखिएगा। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम, व्हिटस्टोन ब्रिज, व्हिटस्टोन सेतु, ठीक है, व्हिटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, ठीक है, विभव मापी। यहां भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सारे टॉपिक्स जहां से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब बात करते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आपको मिलता है बच्चों बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम और उनके अनुप्रयोग, ये आप जरूर कीजिएगा, बायो-सेवर्ट के नियम और उनके अनुप्रयोग। ठीक है, फिर है एम्पियर के नियम, एम्पियर के नियम और उनके अनुप्रयोग, और उनके अनुप्रयोग, उसके जितने भी अनुप्रयोग हैं बच्चों। इसके अलावा साइक्लोट्रॉन, ये जरूर देखना। ठीक है, लॉरेंज बल, एक समान, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में एक समान आवेशित कण पर लगने वाला बल कौन सा होता है बच्चों, लॉरेंज बल होता है। फिर है लॉरेंज बल के बाद में बच्चों, ठीक है, लॉरेंज बल के बाद में, ठीक है, यहां पास में आप क्या देख सकते हैं, यहां पास में आप दो समांतर धारावाही तार पर जो बल का व्यंजक है वो देख लेना। और आखिर में बच्चों आप धारामापी गैल्वेनोमीटर, ठीक है, से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे पढ़ लेना। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बायो-सेवर्ट का नियम, उनके अनुप्रयोग, एम्पियर के नियम, उनके अनुप्रयोग, साइक्लोट्रॉन, लॉरेंज बल, दो समांतर धारावाही तार पर बल, धारा मापी, ये चैप्टर नंबर 4 के सारे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इतना कर लेंगे तो 95% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व और द्रव्य, यहां पर आपको पढ़ना क्या है, फिर से एक बार सुनिएगा बच्चों, यहां पर आप पढ़ना चुंबकीय आघूर्ण के बारे में, कि चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों भूचुंबकत्व, भूचुंबकत्व, ये आप जरूर करके जाएंगे, भूचुंबकत्व। ठीक है, ये भूचुंबकत्व। इसके बाद प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, ठीक है, प्रतिचुंबकीय बच्चों, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय, पदार्थ, ये भी करना आप जरूर इसमें। ठीक है, यहां पर आप चुंबकशीलता, ठीक
ठीक है, चुंबकशीलता, ये सारे के सारे टॉपिक्स भी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक्स भी बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो ये क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको बिल्कुल करने चाहिए। आगे हम बात करेंगे बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में क्या पढ़ना है आपको? सबसे पहले तो यही पढ़ना है बच्चों कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के जो नियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ बच्चों लेंज का नियम क्या पढ़ना है आपको? लेंज का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भंवर धाराएं, भंवर धाराएं ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, आप देखना स्वप्रेरण की घटना, उनसे रिलेटेड जितने भी व्यंजक है सबका सब करना बच्चों, और अन्योन्य प्रेरण, और क्या चीज़ है बच्चों हमारे पास में? अन्योन्य प्रेरण। ये सारे टॉपिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहां से आए? चैप्टर नंबर 6 से। कहां से आए बच्चों ये सारे टॉपिक्स? चैप्टर नंबर 6 से। चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा की शुरुआत जब आप करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलता है बच्चों वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, आरएमएस वैल्यू, ये आप जरूर करना। यहां से खूब सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इस फॉर्मूले पर बेस्ड इतने सारे न्यूमेरिकल्स हैं और सारे के सारे पूछे जाते हैं। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, जितने भी हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है वो सारे के सारे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, इसमें आपके सारे आ जाएंगे ना, एल है, सी है, आर है, एल सी, ठीक है, सी आर, और क्या आ जाएगा? आर एल और एल सी आर, ये सारे के सारे आ जाएंगे। ये बिल्कुल आप अच्छे से करना। इसके अलावा बच्चों इस चैप्टर से ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, डायनेमो, यहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ट्रांसफार्मर है, डायनेमो है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा से यहां से खूब सारे क्वेश्चंस जो है अक्सर बनते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। छोटा चैप्टर है मगर ये भी इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय तरंग में मैं आपको देखो बता देता हूं, यहां पर आप बच्चों विद्युत चुंबकीय तरंग की जो परिभाषा है और उनके गुण है वो याद करना। विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है, तरंग क्या क्या याद करना? परिभाषा, परिभाषा और उनके जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके जितने गुण हैं, ये देखना। इसके अलावा बच्चों यहां पर है बहुत इंपॉर्टेंट विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। यहां पर आपको जितनी भी तरंग पढ़ना है सभी के बारे में पूरे डिटेल में पढ़ना है। रेडियो तरंग है बच्चों, ठीक है, फिर है हमारे पास में सूक्ष्म तरंग है, रेडियो तरंग है, सूक्ष्म तरंग है, ठीक है, अवरक्त तरंग है, अवरक्त तरंग है, दृश्य तरंग है, ठीक है, दृश्य तरंग है बच्चों, ठीक है, एक्स तरंगे हैं, ठीक है, गामा तरंगे हैं, गामा तरंगे हैं, पराबैंगनी तरंगे हैं। इन सब के गुणों के बारे में, इनके यूजेस के बारे में, इनकी उत्पत्ति के बारे में, इनके वेवलेंथ के बारे में, इनकी आवृत्तियों के बारे में जरूर पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं अक्सर। ठीक है, इन जितने मैंने तरंग का नाम लिखा ना, ये सब विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। इनके गुण, उपयोग, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहां से, इसका तरंग दैर्ध्य क्या है, इन सबसे खूब सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आप बिल्कुल जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकी यंत्र। 12th क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे ज्यादा अंक देकर जाने वाला चैप्टर है। तो किरण प्रकाशिकी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की जाए बच्चों, तो यहां पर सबसे पहले आप स्टार्ट करना परावर्तन से, और परावर्तन, और यहीं पर आप पढ़ना बच्चों दर्पण, मिरर से रिलेटेड फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट।
फिर है हमारे पास में बच्चों अपवर्तन की घटना और अपवर्तन से रिलेटेड जितनी चीजें होती है वो सारी बातें। परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है। फिर है हमारे पास गोलीय पृष्ठों से परावर्तन में लेंस, जिसमें हम पढ़ते हैं बच्चों लेंस सूत्र, पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र, पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है सूत्र, ठीक है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, यहां से भी खूब सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं। फिर बात करते हैं बच्चों प्रिज्म में, प्रिज्म की पदार्थ का अपवर्तनांक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पदार्थ का अपवर्तनांक, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर आखिर में प्रकाशिक यंत्र, ठीक है। प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र में आपको पढ़ना क्या है? प्रकाशिक यंत्र में आप जरूर पढ़ें बच्चों, अगर आप सूक्ष्मदर्शी पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? सूक्ष्मदर्शी पढ़ रहे हैं, तो आप एक काम करना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जरूर तैयार करना, ठीक है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या तैयार करना बच्चों? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तैयार करना, ठीक है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी तैयार करना। और खगोलीय, और खगोलीय दूरदर्शी क्या तैयार करना बच्चों? खगोलीय दूरदर्शी तैयार करना, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी। तो ये सारे टॉपिक्स अगर आप कवर करते हैं तो ऑप्टिक्स भी बहुत कुछ कवर हो जाएगा। और ये सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स है बच्चों किसके? किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र के, जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है। आगे चैप्टर नंबर 9 के बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी की। तरंग प्रकाशिकी में इंपॉर्टेंट है हाइगेंस का, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। क्या है बच्चों? हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ठीक है। और फिर से देखते हैं हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर किसकी बच्चों? अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या, वर्तन और परावर्तन की व्याख्या ये जरूर कीजिएगा, ठीक है, प्रथम परावर्तन की व्याख्या। फिर इसके बाद व्यतिकरण, व्यतिकरण और उसके प्रकार, और उसके प्रकार, ठीक है, व्यतिकरण उसके प्रकार। फिर है बच्चों यंग का डिरिचलेट प्रयोग, यंग का डिरिचलेट प्रयोग, यहां पर फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक आता है एग्जाम्स में। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का क्या होता है बच्चों? विवर्तन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है। तो ये सारे टॉपिक्स है जो आप तरंग प्रकाशिकी में बिल्कुल अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन की व्याख्या। व्यतिकरण, व्यतिकरण में प्रतिबंध आता है, उसके प्रकार आता है, उसका मैथमेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो आता है। यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, फार्मूला बहुत है फ्रिंज चौड़ाई के लिए इंपॉर्टेंट है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं। प्रकाश का विवर्तन है, व्यतिकरण विवर्तन में अंतर है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। चैप्टर नंबर 11 की बात करें, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। यहां पर बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है कार्यफलन। क्या है हमारे पास में? कार्यफलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों इस चैप्टर का प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव और उसके नियम, और उसके नियम, और उसके जो नियम हैं वो आप जरूर देखना, प्रकाश विद्युत प्रभाव और उसके नियम। इसके अलावा यहां पर आप आइंस्टीन का बच्चों, ठीक है, प्रकाश विद्युत समीकरण भी देख सकते हैं। प्रकाश विद्युत समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक है, प्रकाश विद्युत समीकरण। डी
ब्रॉगली का तरंग दैर्ध्य, डी ब्रॉगली का तरंग दैर्ध्य, यहाँ पर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं डी ब्रॉगली के तरंग दैर्ध्य से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके क्लास 12th की चैप्टर 11 विकर्ण तथा ध्रुवी की द्वैत प्रकृति में आते हैं। सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से खूब सारे क्वेश्चंस बनते हैं। वैसी बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 बच्चों, परमाणु। परमाणु में अब परमाणु में क्या पढ़ेंगे, ठीक है। परमाणु में आपको कौन कौन से टॉपिक्स है बच्चों जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ने चाहिए। तो यहां पर बच्चों परमाणु का आकार, संघटन, ये सारी चीजें, आकार है उसका संघटन है, क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। फिर उसके बाद में बच्चों यहाँ पर परमाणु का आकार हो गया, परमाणु का क्या हो गया बच्चों, संगठन। बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल बहुत बार पूछा गया है। बोर का परमाणु मॉडल क्या है, ठीक है। बोर का परमाणु मॉडल हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रमी रेखाएं, स्पेक्ट्रमी रेखाएं, ठीक है। जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं या स्पेक्ट्रमी श्रेणी बोल सकते हैं बच्चों, ठीक है। स्पेक्ट्रमी रेखाएं या स्पेक्ट्रमी श्रेणी, जैसे बामर है, पाश्चन है, यहाँ से भी खूब सारे क्वेश्चंस जो है बिल्कुल बनते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं रदरफोर्ड का, किसका बच्चों, रदरफोर्ड का, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का क्या देख लेना बच्चों, परमाणु मॉडल। इन सबसे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बिल्कुल बनते हैं, ठीक है। आगे नाभिक। नाभिक में आप क्या पढ़ेंगे बच्चों, नाभिक में फिर से एक बार, नाभिक में क्या क्या चीजें रहती है, नाभिक का संगठन, ठीक है। प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इन सब के बारे में बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन है, कैसे कैलकुलेशन होता है, ये नाभिक का जो संगठन है वो बताता है, ठीक है। वो यहाँ पर बताएगा बच्चों। उसके बाद में बच्चों, ठीक है, नाभिक के संगठन के बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है, समस्थानिक, समस्थानिक है, समभारिक है, ठीक है, सम आयतनिक है। ये सारे टॉपिक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा बच्चों अर्ध आयु काल, ठीक है, नाभिक का जो अर्ध आयु काल होता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेडियो एक्टिविता, रेडियो एक्टिविता, यहाँ से भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये नाभिकीय, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय और नाभिकीय संलयन, इनकी परिभाषा, उदाहरण, इनमें अंतर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको नाभिक चैप्टर से पढ़ने चाहिए, जो आपका चैप्टर नंबर 13 है। और आगे बच्चों चैप्टर नंबर 4, ठीक है, चैप्टर नंबर 14 अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ। यहां से देखते हैं, यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बेटा पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, और इसी में हम पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, इस तरह से, और पूर्ण तरंग दिष्टकारी, ठीक है। ये पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी और पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चों। ये इसमें आएगा आपका पीएनपी और एनपीएन, उनकी कार्यविधि, ठीक है, उनका यूजेस कैसे कैसे होता है, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर के अलावा यहाँ पर हमको पढ़ना होता है बच्चों लॉजिक गेट। क्या पढ़ना है हमको, लॉजिक गेट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, लॉजिक गेट, ठीक है।
लॉजिक गेट, यहां से भी खूब सारे क्वेश्चन जो है बच्चों हमेशा बनते हैं। तो ये हैं हमारे सारे के सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में। मैंने आपको सारे के सारे बता दिए, चैप्टर नंबर 1 से लेकर बच्चों ये सारे टॉपिक्स अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिए तो बिल्कुल आपके बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे। चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10, 11, 12, 13, 14 सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। तो ये सारे चैप्टर के जो टॉपिक्स है बच्चों आप बिल्कुल अच्छे से तैयार करो ताकि आपके बोर्ड में अच्छे एग्जाम्स बिल्कुल आ सकें। ठीक है, अच्छे मार्क्स आपके बोर्ड में जरूर आएंगे। बिल्कुल इतने टॉपिक्स एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने ये सारे टॉपिक्स अभी तक नहीं पढ़ा है और चाहते हैं कि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं बच्चों। कहां पर पढ़ाई होगी ये सारे टॉपिक्स की? ये होगी बच्चों क्रांति बैच में। तो बिल्कुल आप क्रांति बैच ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस बिल्कुल अभी शुरू हुई है। तो क्रांति बैच ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 01247158 पर। ठीक है, आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म है बच्चों वो फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप अभी परचेस करते हैं बच्चों तो अभी रक्षाबंधन सेल चल रहा है, आपको 50% का ऑफ मिलने वाला है क्रांति बैच में। और क्रांति बैच के साथ साथ बच्चों सभी कोर्सेज पर जितने भी डाउटनेट पर अभी कोर्स हैं, चाहे वो लाइव क्लासेस वाली हो चाहे वो शेड्यूल्ड क्लासेस वाली हो, सारे कोर्सेज पर अभी आपको 50% का ऑफ मिल रहा है। तो बिल्कुल आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह की वीडियो के लिए बच्चों आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बच्चों एक नए क्लास के साथ। थैंक यू।